नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नवरात्रि के व्रत का हमें किस दिन पारण करना चाहिए, क्या विधान हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि किस दिन हमें व्रत का पारण करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और किस दिन हमें विसर्जन करना चाहिए। सभी सामग्रियों का विसर्जन किस दिन करने से हमें पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के लास्ट तक। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल में क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना कर माता के 9 रूपों की पूजा 9 दिन की जाती है। बड़े ही धूमधाम से माता के नवरात्रि किए जाते हैं। कहीं कहीं पर पांडाल लगाए जाते हैं और जागरण कर माता के गीत व भजन गाए जाते हैं। लोग घर पर भी कुछ देर बैठकर माता के भजनों का आनंद लेते हैं। पूरे 9 दिन माता की घट स्थापना से लेकर घट विसर्जन तक माता की दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। माता के 9 दिनों में उनके अलग अलग रूप भी 9 होते हैं और रंग भी अलग अलग 9 होते हैं। उनके भोग भी 9 दिन अलग अलग होते हैं, जिसकी व्याख्या मैं अगले वीडियो में करूँगी। अब आती है विसर्जन और पारण की बात कि हमें विसर्जन व पारण कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो भक्तों, मैं बताना चाहती हूँ कि आप व्रत का पारण अष्टमी में भी कर सकते हैं और नवमी में भी कर सकते हैं। कभी भी दशमी में पारण नहीं किया जाता है और ना ही दशमी युक्त नवमी में पारण किया जाता है। जो लोग दशमी को पारण करते हैं तो ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हमें पूजा और व्रत का 1% भी फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए पारण यदि आप अष्टमी को करते हैं तो उत्तम है, और यदि पारण नवमी तिथि को करते हैं तो फिर अति उत्तम माना जाता है। पारण से पहले आपको माँ का विधिवत पूजन करना होता है। इसके बाद आपको हवन कर लेना होता है। हवन आपको पूर्ण आहुति का करना होता है, अर्थात पारण से पहले आपको हवन में पूर्ण आहुति देनी होती है। उस दिन हलवा पूड़ी व चने का भोग लगाया जाता है। उसकी भी आहुति आपको हवन में डालनी होती है, क्योंकि हवन द्वारा सीधा भोग भगवान को लगता है। आरती कर लें। जब आप हवन कर लेते हैं उसके बाद आपको आरती कर लेनी है। दुर्गा सप्तशती का पाठ इससे पहले आपको संपन्न कर लेना है। आपको कन्या पूजन से पहले और हवन करने से पहले, पूर्ण आहुति देने से पहले अपनी दुर्गा सप्तशती का पाठ संपन्न कर लेना है। यदि आप अष्टमी को दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो फिर आप पारण नवमी में करें। यह उनके लिए मैं बता रही हूँ जो अष्टमी को पारण करते हैं। कन्या आप किसी भी दिन खिला सकते हैं। सारे कर्म करने के बाद अब विसर्जन का समय आता है, तो ध्यान रखिए कि आपको विसर्जन दशमी को ही करना है। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, क्योंकि माता के नवरात्रे पूरे 9 दिन के होते हैं और पूरे 9 दिन माता की चौकी लगी रहनी आवश्यक होती है। यदि हम नवमी वाली तिथि को सामान का विसर्जन कर देते हैं तो फिर नवमी वाला दिन माता का अधूरा रह जाता है। इसीलिए नवमी को पूरे दिन यथास्थान सामग्री को वहीं रहने दें और दशमी वाले दिन माता का पूजन करके आपको चौकी को हटा लेना है और सभी चीज़ों का विसर्जन कर देना है। तो अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो भी सामग्रियां हैं वो सभी सामग्रियां जो आपने पूजा में, कलश में इस्तेमाल की हैं, उन सभी चीज़ों को और जो भी आपने माता को अर्पित किया है उन सभी चीज़ों का क्या करना है। तो आपको अगर मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में जय गौरा मैया की, जय अम्बे मैया की अवश्य लिख दें। तो खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे, हरे कृष्णा।